दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से प्रारंभ होकर मुंबई तक जाएगी। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की जा चुकी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस यात्रा के बारे में। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। आखिर इस न्याय यात्रा में कांग्रेस किस प्रकार के न्याय की बात कर रही है, जानते हैं इस वीडियो में पूरा मामला। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। आखिर किस न्याय की बात कांग्रेस कर रही है? ऐसा क्या अन्याय इस देश में हो रहा है जिससे आम भारतीय नागरिक अनभिज्ञ है? ऐसा क्या कुछ गोदी मीडिया द्वारा छुपाया जा रहा है जो आम भारतीय नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वर्तमान परिदृश्य यानी सोशल मीडिया जैसे दौर में एक राजनेता को लोगों के पास जाकर अपनी बात को पहुंचाना पड़ रहा है? मौजूदा सरकार द्वारा ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है जिससे भारतीय संविधान, लोकतंत्र और आम भारतीय नागरिकों के अधिकार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं? यहाँ न्याय शब्द का तात्पर्य वही है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के 3 मतलब बताए गए हैं, जिसका अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से लिया जाता है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, उन 4 स्तंभों में पहले स्तंभ की शुरुआत ही न्याय से होती है। दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता, तीसरा स्तंभ है समानता और चौथा स्तंभ है बंधुता। इन्हीं 4 स्तंभों पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आधार स्तंभ टिका हुआ है। इन्हीं 4 स्तंभों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। यहाँ न्याय की बात उन भारतीयों के लिए की जा रही है जो आज भी गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। हो यहाँ कांग्रेस का तात्पर्य है भारत में जो असमानता बढ़ती जा रही है उसके प्रति न्याय हो। विकास का लाभ समाज के निम्न तबके तक पहुंचना चाहिए। वर्तमान देश में 5% भारतीयों के पास देश का 75% पैसा एकत्रित है। यहाँ कांग्रेस का न्याय का तात्पर्य है सभी व्यक्ति को बराबरी का हक, न्याय का हक, रोजगार का हक मिलना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि यहाँ वर्तमान सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं वह कुछ मात्र गिने चुने उद्योगपतियों के जेब भरने के लिए बनाई जा रही हैं। आम आदमियों का पैसा उद्योगपतियों के जेबों में भरा जा रहा है। सामाजिक न्याय को जातिगत जनगणना से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि समाज के अंतिम पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय संगत और उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि आज समाज का एक तबका अपनी आजीविका की छोटी छोटी जरूरतों के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, यह सब वर्तमान सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। वहीं राजनीतिक न्याय से कांग्रेस का मतलब है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है संसद जैसे राष्ट्रीय मंचों का दरवाजा मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। देश के बुनियादी मुद्दों पर संसद में चर्चा बंद हो गई है, चाहे वह मणिपुर का मामला हो या संसद की सुरक्षा में चूक का मामला हो। इन मुद्दों पर सरकार द्वारा चुप्पी साध ली गई है। संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, चाहे वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो या संसद में 143 सांसदों के निलंबन का मामला हो। दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि इतना सब तो बहुत कम था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बिल्किस बानो केस में। उसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वर्तमान भाजपा शासित गुजरात राज्य की सरकार बलात्कारियों और हत्यारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी
इन मुद्दों को आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है, जिसे लाइमलाइन मीडिया द्वारा विपक्ष की तरह खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने में सफल होते हैं या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।